बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी अगली मंजिल के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं या उनको तैयारी पकड़वाई जा रही है, और इस सिलसिले में जो कह लें कि इस्लामाबाद और जो कंसर्न्स हल्के हैं उनमें इस वक्त बड़ी शद्दोमद के साथ ये बहस, ये गुफ्तगू और गॉसिप जारी है, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा ये वाला मामला दरपेश था। ये मामला क्यों दरपेश था, आपको याद होगा कि ये इतनी बातें शिद्दत से बड़ी थी कि DGI-SPR ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दो टोक अल्फाज में कहा था कि प्लीज़ इस पर जो है ना वो ज़्यादा राइजनी ना किया करें। ये पोस्टें कुछ इस तरह की होती हैं कि जिन पर एक अहम पोस्टों के ऊपर एक टन्योर उनका होता है, तो वो अपना जब टाइम पूरा होगा वो चले जाएंगे। हालांकि कुछ लोग DGI-SI ऐसे भी रहे हैं कि जो बहुत महीने के लिए भी रहे हैं, थोड़े अरसे के लिए रहे हैं, वो हटा दिए गए। ये बेसिकली दो बंदों की पसंद और नापसंद के ऊपर, या टिल द प्लेयर ऑफ, जिस तरह कहते हैं ना, अपॉइंटमेंट होती है। पहला प्लेयर होता है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, दूसरा प्लेयर होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। फैज़ हमीद साहब को 2019 में, जून 2019 में गालबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 16 जून 2019 को वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अपनी जो पहली बड़ी अहम पोस्टिंग थी जो उन्होंने की थी वो इन्हीं की थी। हालांकि इनके ऊपर जो है वो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इनको नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इससे पहले भी ICC में सर्व कर रहे थे। और चले, हम कोई मुतनाज़ बात नहीं करते इनकी ज़ात के हवाले से, क्योंकि इन्होंने अभी आगे भी जाना है। अल्लाह ताला इनके लिए सब कुछ अच्छा करे। तो पॉइंट इसमें यह है कि इनकी पोस्टिंग क्यों ज़रूरी है, वो उन्होंने जब कह दिया था तो इसका मतलब ये था कि पहले भी इस तरह की बातें चली थी। उस वक्त आसिफ गफूर साहब, जो 3 नाम भेजने होते हैं आर्मी चीफ ने, समरी जब मूव होती है, और समरी मूव करने से पहले तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो आप बेसिकली पहले प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेकर उनके अंदर कि पाइन ये वाली चीज़ें ड्यू हैं, ये मैंने करनी है, तो लिहाजा मैं समरी मूव हो रही है, फिर आप देख लीजिएगा। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि नाम भी जो 2-3 होते हैं वो पहले से ही कंसेंट होती है कि हाँ जी ये नाम भेजे जाएंगे, उनमें से आप फ़लाँ को अगर आपने चूज़ करना है तो कर लीजिएगा। जिस तरह बाजवा साहब को आप जनरल कमरजीत बाजवा साहब का पहले भी हुआ था, तो पिछली दफ़ा ख़बरें सामने आई थी, और जाहिर है कि वो सीना गज़ट ख़बरें थी, या कह लें कि इसी तरह ही जब शोर पड़ा था तो उसमें आसिफ गफूर साहब का भी नाम था। लेकिन आसिफ गफूर साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तब इनकार कर दिया था रिपोर्टेडली। अब रिपोर्टेडली ये किसी तरह का है वो मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह की जो ख़बरें चल रही होती हैं, जो इस वक्त भी चल रही हैं। अगर आपके इस्लामाबाद में कोई अहम लोग जो हैं उन तक आपकी दस्तरस है, या फिर आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो कुछ महकमों में आला पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, दोस्त अहबाब ये वो, तो उन तक बड़ी कहानियाँ आपको सुनाने के लिए, और पाइन फ़लाँ बंदा, फ़लाँ बॉस, फ़लाँ साहब आपस में नहीं बोलते, फ़लाँ साहब जो हैं वो तो उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। वर्किंग रिलेशनशिप तो रहता है जब आप पाकिस्तान के डिसिप्लिन में हों, यानी रियासत पाकिस्तान के डिसिप्लिन में हों, आपके पास कोई पोर्टफोलियो हो, आपके पास कोई जिसको कहते हैं पब्लिक ऑफिस हो, तो फिर आपको तो काम करना पड़ता है लोगों के साथ। तो वो आपको अच्छे लगते हों तब भी, ना अच्छे लगते हों तब भी, बड़ा वो दिल जिगरे का काम होता है कि बंदा मैंने पसंद नहीं, फ़र्क कर दो, ओके फ़र्क। तो जिस तरह वज़ीर आला पंजाब साहब, या बहरहाल चले छोड़े, इस बात को भी हम छोड़ते हैं। तो मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ कि ये पोस्टिंग क्यों ज़रूरी है। सितंबर में कहा जा रहा है, और ये होगी है आज 26 जुलाई मेरा ख्याल है, या 25 या 26 जुलाई, आज 26 जुलाई हो गई है। तो 4 दिन पीछे रह गए आप, 4-5 दिन अगले महीना आने में, यानी कि सितंबर आने में। सितंबर में इनकी पोस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने कोर कमांड करनी है, तो फिर ये एलिजिबल होंगे कंसीडर होने के लिए बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इनको कोर कमांड करना है। लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल को कोर देना पड़ती है बाय द बुक, जिसको कहते हैं हर सूरत में। तो अब इनको पता नहीं कौन सी कोर मिलती है, पिंडी मिलती है, कोयटा मिलती है, मुल्तान मिलती है, कौन सी मिलती है, कोर होती है, जौन सी मर्जी हो। तो कोर जो है वो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद गुजरांवाला, लेकिन ये खैर बात की बातें, और ये टोटली इख्तियार और मर्ज़ी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है। राइट जॉब के लिए राइट बंदा ढूंढना उनका काम है।
तो वो ढूंढ रहे हैं बंदे अगली पोस्ट के लिए। यानी अगली पोस्ट कौन सी है, जनरल फैज़ साहब जब जाएंगे और उनका जाना क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। वो इमरान खान साहब की गुड बुक्स में है। ये वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जिसको भी चाहे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर सकते हैं। और ये 29 नवंबर को 2022 को जनरल बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे अपने ओहदे से, और तब तक यानी कि नवंबर से पहले सितंबर में अगर पोस्टिंग होती है तो पूरा 1 साल हो जाएगा जनरल फैज़ हो चुका होगा। जनरल फैज़ साहब को यानी एलिजिबल होने के लिए, कोर को कमांड करने के लिए 1 साल करना उनका ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 6 महीने भी बड़े होते हैं, लेकिन वो जो ज़्यादा शुनीद है, जो रवायत है वो यही है कि कम से कम 1 साल कोर कमांड करना लाजमी होता है अगले, यानी अगर आप आर्मी चीफ कंसीडर तभी हो सकते हैं उस ओहदे के लिए। तो कुछ लोग बातें बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। मैंने वो कई दफ़ा कही आपको बातें कि जी के वो शायद के जनरल बाजवा साहब जो हैं वो 64 साल के नहीं हुए, यानी 29 नवंबर 2022 को वो 64 साल के नहीं होंगे तो उनके पास कंटिन्यू करने का एक मार्जिन होगा। लेकिन ख़बरें ये हैं कि वो इस तरह की इनके जो करीबी अजीज़ रफ़्का दोस्त अहबाब हैं, जब आपका उनसे रब्ता होता है और बाज़ मामलात में तो ये डेलिबरेटली बताया गया लोगों को कि उनके कोई डिज़ाइन नहीं इस तरह के, उनकी कोई एम्बिशंस नहीं है इस तरह की, कोई ख्वाहिश नहीं है फर्दर एक्सटेंशन की। ये तो लिहाजा इमरान खान साहब के लिए एक ही फेवरेट फिर बंदा बचता है। वो कल को क्या होता है, कोई फेवरेट रहता है या नहीं रहता। आज की तारीख तक फेवरेट जो है वो जनरल फैज़ मीर साहब बहुत है। तो वो अभी साल पूरा पड़ा हुआ है। जो सियासत, रियासत और वक्त, ये मतलब ये इनके अपने मिजाज होते हैं और अपने तरीके होते हैं। आज किसी चीज़ की डिमांड होती है, कल को नहीं होती, लेकिन फ़िल वक्त जो कह लें कि ये ज़रूरी है और वो फेवरेट भी हैं। और दोनों तरफ़ा ये जो फेवरेटिज़म है ये दोनों तरफ़ा है। और मतलब ये कि इमरान खान साहब उनको पसंद करते हैं, उनका ट्रस्ट भी है। इसी को सेम पेज इमरान खान साहब तसव्वुर करते थे और कहा करते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब तो इस इशू पर ज़्यादा बात नहीं करते। अलबत्ता मरीम साहबा जो हैं वो सेम पेज को शेम पेज पता नहीं क्यों कह रही हैं। अगेन अल्लाह बेहतर जानता है, ये उनके पास इंफॉर्मेशन कोई ना कोई होगी कि वो किन बुनियादों पर शेम पेज कह रही हैं। शायद ऐसी ही इतलात और ऐसे बड़े लोगों से मुंह से निकली बातों को सुनकर फिर लोग कहानियाँ गढ़ते हैं, या कुछ होता है, थोड़ा होता है, ज़्यादा बढ़ा के पेश किया जाता है, तो वो पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस पर कोई तबसरा करना मेरा ख्याल करना भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं। तो जिस तरह मैंने पहले आपको कहा, और ये इख्तियार पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने 1 साल बाद इस्तेमाल करना है। तो तब तक वो उनके पास क्या प्रायोरिटीज़ बनती हैं, उनकी क्या तरजीहात होती हैं, क्या नहीं होती, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लगाना वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है। और ये इख्तियार हमने देखा कि भुट्टो साहब भी यूज़ कर चुके हैं। मैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। ये इख्तियार पहले भी होगा, करते होंगे, यानी अयूब खान साहब को भी लगाया गया था, लेकिन फिर भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया उल हक साहब को लगाया। फिर ये इख्तियार चला गया था 8वीं तरमीम के ज़रिए सदर ममलिकत के पास। सदर ममलिकत ने काकड़ साहब को लगाया, यानी गुलाम इसाक़ खान साहब ने। फिर ये इख्तियार जो है उनके पास भी आया, यानी फिर वज़ीर आज़म साहब के पास आया। इमरान खान, मेरा नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि जहांगीर करामत को शायद, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को, फिर रहील शरीफ साहब को, फिर कमर जावेद बाजवा साहब को। वो शायद पाकिस्तान की तारीख़ के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको 4 जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको अपॉइंट करने का मौका मिला। बेनज़ीर भुट्टो को शायद नहीं मिला, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इमरान खान साहब को मौका मिलेगा कि वो इनको तैनात करें। तो अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं। 2-3 तरह की किस्म की ख़बरें हैं कि आपको पहले तो हवा में एक बड़ा इर्ताश भी मिलेगा कि एक बड़ा हंगामा सा बरपा है कि कोई वो फ़लाँ उससे नहीं बोल रहा, फ़लाँ के हालात बड़े कशीदा हैं, फ़लाँ मतलब ये कि पहले इंज होंदे सी, टच बटना की जोड़ी सी, हुण एक दूजे नूं वेख देना नहीं चाहते। ये वो इस तरह की खबरें
आपको पाकिस्तान के जो कह लें कि बड़े अहदेदार हैं, सेक्रेटरी सुक्रेटरी लेवल के, वज़ीरों के लेवल के, उस लेवल के, या जो वज़रा तो खैर शायद वो इतनी ज़रूरत नहीं करते होते तो इस तरह की बातें मासवाए अपने बहुत ही करीबी लोगों के, लेकिन जो उनसे मेल मुलाकात करते हैं वो इस तरह की ही खबरें जो हैं वो बयान करते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरह की खबर ये है कि फिर कंसीडर कह रहे हैं कि जी के मुख्तलिफ नाम इस वक्त मार्केट में फिर रहे हैं। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसके तो फिंगर टिप्स पे होते हैं सारे के सारे लोग के किन को वो सोच रहे होते हैं कि यार के समरी में इनका नाम लिखना है और फिर वो वज़ीर आज़म को बताना है। एक ख़बर सईद चोई साहब ने 2 या 3 दिन पहले ये आपसे शेयर की थी कि वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर रोक दिया। एक दफ़ा तो पहले आसिफ गफूर साहब का रोका था के दौर में कि जनरल फैज़ साहब का मामला रोक दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि अभी बड़े चैलेंज हैं और बड़ा कुछ है, यानी पाकिस्तान को भी बड़े दरपेश चैलेंज है और इन्होंने बड़ा सर्व किया हुआ है, तो इनका इस पोजीशन पे होना ज़रूरी है। अब तो वो मजबूरी आ गई है ना, उन्होंने कोर कमांड करनी है, वरना तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब भी जनरल फैज़ साहब को इसी काम पर लगाएं, क्योंकि उन्होंने अभी चीन से होकर आए, अभी अमेरिका जाना है, अफ़गानिस्तान वाला मामला पेंडिंग है। उन्होंने 3 साल इस पर मुसलसल काम किया है, बल्कि 4 साल, इससे पहले भी वो ISI में सर्व कर रहे थे, DGC गालबन। तो एक बहुत ज़्यादा लेंथ में उन्होंने काम किया, शायद किसी जर्नल ने इतना लंबा अरसा बतौर यानी ISI में या अदारे में बतौर यानी कह लें कि नंबर 2 के या फिर नंबर 1 दोनों मिला के इतना लंबा अरसा सर्व ना किया हो, तो लिहाजा मजबूरी है इमरान खान साहब की अब। लेकिन सईद चोई साहब बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले भी इमरान खान साहब ने उनको रोका, आर्मी चीफ साहब को, कि अभी इनको ना करें पोस्ट, इनकी ना ट्रांसफ़र करें, अभी इनकी बड़ी ज़रूरत है। तो वो पता नहीं अब वो कितनी बात मानते हैं या नहीं मानते या क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो बात मानते हैं वज़ीर आज़म साहब की और इनको रोके रखते हैं और फिर रिटायरमेंट की मतलब 1 साल वो वाला सीन हो जाता है कि इनका 1 साल सर्व करने का एज ए कोर कमांडर पूरा नहीं होता, तो फिर शायद प्रॉब्लम होगी जनरल फैज़ साहब के ही फ्यूचर के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि करीन क्यास है और लोग भी यही समझ रहे हैं, जो ख़बर रखने वाले लोग हैं और जो मामलात को समझने वाले लोग हैं, कि अगर तो सब अच्छा है तो फिर ये ट्रांसफ़र सितंबर में ड्यू है, ये हो जाएगी। तो वो ख्याल है कि हो जाएगी और उसके लिए फिर वो नाम अगले DG के लिए सरफराज साहब हैं कोयटा वाले, और एक नाम है आसिम मलिक साहब का, एक नाम गालबन कोई उमर साहब का भी लिया जा रहा है। उमर साहब के मैंने देखे हैं अभी, वो तो जो उमर नाम के जो जनरल हैं वो उनमें से 2 तो मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तो कोई नहीं है। हो सकता है आर्मी चीफ प्रमोट करके उनको लगा दें। बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है, हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब ने करना, जब उनको समरी जाएगी तो वो क्या फ़ैसला करते हैं। फ़िल वक्त कानून नहीं, ज़ाब्ते और रवायत के मुताबिक ये सितंबर में उनकी पोस्टिंग ड्यू है। अगर वो पोस्टिंग नहीं होती तो जनरल फैज़ साहब के कैरियर को एक धचका लगेगा, जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी नहीं अफोर्ड करते, तो जनरल साहब तो ख़ुद ही नहीं करते। तो लिहाजा जनरल बाजवा साहब जल्द ही कर देंगे ये वाले मामला। इस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़ी अहम शख्सियात हैं और वो उनके पास दोनों शख्सियात के पास अपॉइंटमेंट्स का एक बड़ा वसी इख्तियार है। तो वो डिपेंड करता है कि जब वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो फिर वो मशावरत किया करते हैं कुछ कंसर्न क्वार्टर्स के हेड्स के साथ या कुछ अदारों के हेड्स के साथ। तो ख़बरें ये हैं कि एक साहब अहम तरीन पोस्टों के ऊपर अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे से ना रिपोर्ट ले रहे हैं, ना कोई फ़ीडबैक ले रहे हैं, ना कोई मशवरा कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट्स का दौर चल रहा है। तो जनरल फैज़ साहब की अपॉइंटमेंट ड्यू है। अल्लाह ताला जनरल फैज़ साहब के हक़ में जो बेहतर है वो करें। फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।